आइए हम मश्क नंबर 13.4 जो कि ओजियोग्राफ से मुतालिक है, इसको हम सवाल नंबर 1 और 2 हल कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 इसमें हम हल करते हैं। सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है। मंदरज झील जदवल में एक देहात के 100 खेतों में गेहूं की फी हेक्टेयर पैदावार को दिखाया गया है, यानी कितने खेतों में कितना गेहूं पैदा होती है इसको बताया गया है। इस बटाव को से ज़्यादा किस्म के बटाव में तब्दील कीजिए और इसका ओजियो बनाएं। ओजियोग्राफ बनाना है। इससे पहले सवाल नंबर 1 में हमने से कम वाला ओजियोग्राफ हमने बनाया था। अब यहाँ पर से ज़्यादा वाला ओजियोग्राफ बनाना है और उससे पहले इसके बटाव को तब्दील भी करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लिया है। ये जो खेतों की तादाद है ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और फिर तब्दील करो जो दिया गया है, इस एतबार से हमें समझना है कि ये फ्रीक्वेंसी है और फिर CF हमें मालूम करना है। ठीक है, तो चूँकि ये से ज़्यादा वाला ओजियोग्राफ है तो इसका CF किस तरह से मालूम करना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको, ये जो F है फ्रीक्वेंसी, इसको हमें जमा करना है। 2 में 8 मिलाइए 10, 10 में 2 मिलाइए 12, 12 में 4 मिलाइए 16, 16 में 8 मिलाइए 24, 24 में 6 मिलाइए 30, 30 का सिफर हासिल के 3, 3 में 1 4, 4 भी 2 6, 6 भी 3 9, 9 भी 1 10। तो ये हमें हासिल हो गया, F का मजमुआ हमें हासिल हो गया। तो अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से होगा, ये जो 100 हासिल हुआ है ये बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर 100, ये इसका CF होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक के बाद जो तरतीबवार एदाद है इसको नफ़ी करते हुए यहाँ पर हम CF हासिल करेंगे। क्योंकि ये से ज़्यादा है, इसमें इस तरह से हमें CF हासिल करना होता है। किस तरह से करेंगे, इस 100 में से इस 2 को तफरीक करेंगे, जो होगा वो 98 यहाँ पर आएगा। और फिर इस 98 में इस 8 को तफरीक करेंगे, 90 हासिल होगा। फिर इस 90 में क्या तफरीक करेंगे, ये 12 तफरीक करेंगे, ऊपर वाला अदद है, क्या हासिल होगा 78 हासिल होगा। ठीक है, फिर इस 78 में इस 38 की नफ़ी करेंगे, 38 की नफ़ी करेंगे तो क्या हासिल होगा 40 हासिल होगा। जी माफ़ करना, 78 में 38 नहीं बल्कि 78 में 24 को हमने निकालना है। तो 78 में से अगर हम 24 निकालते हैं, 8 में से 4 गए तो 4, 7 में से 2 गए तो 5, 54 हमें हासिल होगा। फिर इस 54 में तफरीक करना है ये 38 को, 54 में 38 निकालिए, 4 में से 8 नहीं जाते, यहाँ से 1 ले लीजिए, यहाँ से 1 मिल जाता है तो दहाई 14 हो जाती है, 14 में से 8 गए तो ये 6 हो जाता है। फिर यहाँ पर 4 है, 4 में से 3 गए तो 1, तो 16 हासिल होगा। तो लास्ट जो यहाँ पर F होता है इसका CF भी 16 होता है। ये दोनों सेम अगर आते हैं तो इसका मतलब ये कि हमने जो यहाँ पर हिसाब किया है वो दुरुस्त है। तो इस तरह से हमें CF हासिल हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हासिल करेंगे। तो चूँकि ये से ज़्यादा है, से कम वाले में हमने क्या किया था, बालाई हदों को लिया था, से ज़्यादा में हमने निचली हदों को लेना है, 50, 55, 60 इनको हमें लेना है। से ज़्यादा और से कम में क्या फ़र्क है इसको हमें जहन में रखना होगा। से कम में हमने बालाई हदें ली थी और से ज़्यादा में हमने निचली हदें लेनी हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 50 और इसका CF 100। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 55 और 98, फिर 60 और 90, फिर 65 और 78, फिर 70 और 54, फिर 75 और 16। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर, इन नुकात को लेकर हमें ओजियोग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में CF जो y एक्सिस पे लिया जाता है वो देखिए कहाँ से कहाँ तक है। अब CF है 16 से लेकर 100 तक। तो हम 1 यूनिट को 10 के हिसाब से अगर लें तो आसानी से 10 यूनिट पर क्या है
10 नुकात पर 100 मुकम्मल हो जाएंगे। तो हम 1 यूनिट मसावी है 10 CF ले लेते हैं। y एक्सिस पर 1 यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 CF इस तरह से लेते हैं। फिर देखिए x एक्सिस पर हमें ये निचली हदें लेनी है। निचली हदें 50, 55, 60, 65, 70, 75, 50 से लेकर 75 तक रहेंगे। तो यूँ हम इसको 1 यूनिट पर अगर लेते हैं तो बहुत कंजस्टेड छोटा हो जाता है, नुमाया नज़र नहीं आता। हम चाहें तो इसको 2 यूनिट पर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 2 यूनिट पर 5-5 के डिफरेंस के हिसाब से लेंगे। x एक्सिस पर 2 यूनिट इज इक्वल टू 5 किलोग्राम पर हेक्टर इस तरह से लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने CF लिख लिया है 1 यूनिट पर 10 के हिसाब से 10, 20, 30 से 100 तक। इसी तरह से निचली हदें यहाँ पर हमने लिख ली है 2 यूनिट पर 50 से शुरू किया है, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। अब जो हमें नुकात मिले हैं उस एतबार से हमें ओजियोग्राफ बनाना है। नुकात क्या है? नुकात देखिए पहले है 50 और 100। तो x एक्सिस पर 50 और y एक्सिस पर 100। तो ये है यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलता है, इसको हम लिखेंगे 50 और 100। फिर दूसरा नुक्ता है 55 और 98। 55 यहाँ पर है, 98 कहाँ होगा? देखिए ये 90 हो गया, 100 यहाँ है। तो 90 से 100 के दरमियान 10 नुक्ते हैं, तो यहाँ पर 10 लाइनें हैं। हर लाइन एक नुक्ता कहलाएगा, एक CF कहलाएगा। तो हमें 98 होना है, तो 8वीं लाइन पर हमें जाना होगा। ये नुक्ता मिलता है जो कहलाता 55 और 98 इस तरह से। फिर तीसरा पॉइंट है 60 और 90। अब ये 60 यहाँ पर है और 90 यहाँ मिलेगा अपने को। ये पॉइंट कहलाएगा 60 और 90। फिर इसके बाद है 65 और 78। 65 यहाँ और 78, 78 ये 70 के बाद 8 यहाँ। ये है 65 और 78। ठीक है। अब इसके बाद 70 और 54। 70 यहाँ है, 54 54, 50 यहाँ। इसके बाद 4 लाइन 51, 52, 53, 54। ये पॉइंट है 70 और 54। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है 75 और 16। 75 यहाँ है, 16 10 के बाद ये 15, इसके बाद ये 16। ये हो गया 75 और 16। अब इन नुकात को जोड़कर हम ओजियोग्राफ बना सकते हैं। आप चाहे पटरी का इस्तेमाल कर लें या बगैर पटरी के भी आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये है हमारा से ज़्यादा वाला ओजियोग्राफ। उम्मीद है आपने इससे सीख लिए होंगे। मज़ीद कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे बराह रास्त कॉल करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।